हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए, लगभग 3 से 4 वीडियो हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, उनकी बेसिक यूनिट्स के बारे में देखा, मेजरमेंट्स क्या होती है उसके बारे में देखा। आज हम सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, मतलब वो जो 7 क्वांटिटीज़ थी उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, उन्हीं बेसिक क्वांटिटीज़ से अलग अलग क्वांटिटीज़ का बेसिक सा फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, लेंथ की यूनिट क्या होती थी? मीटर, याद होगा आपको। ठीक, मास की क्या होती थी? किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, होती थी कि नहीं होती थी, टेम्परेचर का केल्विन या सेंटीग्रेड होता था ना स्टूडेंट्स, इसका कैंडेला और इसका मोल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेंथ का एल से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल से। मास का कैपिटल एम से, टाइम का टी से, एम्पियर मींस इलेक्ट्रिक करंट का ए से, टेम्परेचर का के से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्मॉल सी डी से, और इसका मोल से एम ओ एल। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से इतनी हमारी 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हिसाब से हमने पहले से बना रखी है। अब इन्हीं डायमेंशनल फार्मूले के थ्रू हम इन सब चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, कैपिटल जी जिसे बोलते हो तुम लोग, और इलेक्ट्रिक पावर या नॉर्मल किसी पावर का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम पावर का निकाल के देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ये होता है ना। टाइम तो हमारी ये बेसिक क्वांटिटी में आती है, टाइम का टी हो जाएगा, लेकिन वर्क नहीं आता। वर्क को क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस मींस लेंथ, लेंथ ये, और फोर्स, अभी फोर्स भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, फोर्स की भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, मतलब मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्टेंस, ठीक, अपॉन टाइम। अभी एक्सिलरेशन को करना पड़ेगा किसमें? वेलोसिटी अपॉन टाइम में, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। फिर से ये रफ होगा, फिर से ये टूटेगा। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो मास का अब हम लिख लेते हैं वेलोसिटी की ऐसा यूनिट, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको एक बार और तोड़ के दिखा देते हैं। मास इंटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इंटू डिस्टेंस अपॉन, देखिए वेलोसिटी को लिख सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये अपॉन टाइम हो गया, 2 टाइम पहले से हैं, टाइम का स्क्वायर है पहले से ही, टाइम इंटू टाइम, 3 बार टाइम हो गया। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, मास का क्या होता है अब आप देख लीजिए, मास का m, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब एक लेंथ है, तो l स्क्वायर, l इंटू एल, एल की पावर 1, एल की पावर 1, ठीक, अपॉन टाइम इंटू टाइम इंटू टाइम, टाइम को t से, t की पावर 1, t की पावर 1 इंटू t की पावर 1, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये +3 जब ऊपर जाएगा, ये 1 1 और 1 ऐड होंगे तो तीनों मिलकर कितना हो जाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है,
तीनों से मैं बेस से मैं तीनों का टी है तो 1 1 1 3 हो जाएगा टी की पावर 3, और जब ऊपर जाएगा तो -3, तो ml स्क्वायर टी माइनस 3 ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला है। किसका? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल के दिखाते हैं। ओके, नोट डाउन दिस। अब आपको दिख रहा होगा कि ml स्क्वायर टी माइनस 3। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके फार्मूले में आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फार्मूले में, मतलब F इज इक्वल टू जी m1 आपका रहेगा, m2 रहेगा अपान r का स्क्वायर, कुछ यही फार्मूला था। ये g अगर इधर आएगा, आप g को इधर ही रहने दीजिए, m1 m2 और r स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 इज इक्वल टू g। ठीक, इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो इसको एक साइड में रख के बाकी सबको एक साइड में रख लिए। फोर्स का क्या होता है अब? तो फोर्स के लिए हम देखे, हमने अभी निकाला था फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2, ये कैपिटल जी का फार्मूला है। और इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a m इंटू ए को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपान टाइम v अपान t, ठीक, इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 इज इक्वल टू जी। और फिर से इसे लिखेंगे वेलोसिटी को d अपान टी, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। एक बार टाइम है, ये वेलोसिटी को चेंज किया, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो यहाँ पे b यहाँ पे d अपान टी लिख दिया, 2 बार t हो गया, नीचे m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई में है ही, ऊपर बच गया हमारा भी आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी। तो मतलब जी की वैल्यू आपकी आ गई, जी इज इक्वल टू एम मास इंटू डी डिस्प्लेसमेंट इंटू आर का स्क्वायर, मीन्स रेडियस का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, लेंथ आप समझिए, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम इंटू मास फर्स्ट इंटू मास सेकंड। जी, मास का क्या होता था मैंने बताया था m, कैपिटल M। डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था L, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब वही लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर L इंटू एल, और नीचे टाइम का हो जाएगा t की पावर 1 मास m1 m2 m1 m की पावर 1 m, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ml क्यूब, ये दोनों नीचे आ जाएंगे t स्क्वायर m स्क्वायर। अगर आप एक m से एक m कैंसिल करवाना चाहते तो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये m ऊपर जाएगा m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। ये l ऊपर है तो प्लस में, t ऊपर गया पावर 2 था, ऊपर गया तो -2 हो गया, और m की पावर 1 था क्योंकि एक m कट गया था, ऊपर गया तो पावर -1 में आ गया। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम mlt के ही बेस में रखेंगे, mlta इस तरीके से चलेंगे, इसको l को आगे m को पीछे नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला हर एक चीज़ का निकाल लेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास है, जिसे हमको फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का निकालना है। फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू m क्या होता है? मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, m इंटू डी बाई टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा d मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, m हो जाएगा m ही डी एल टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा mlt -2,
कुछ इस तरीके से बनेगा। टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो t-2 बन जाएगा, तो mlt-2। इस तरीके से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ सारे के सारे सॉल्व करिए। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे पूछिए। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मतलब यूनिट, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरीके से ट्रांसफर करना है हमको। जैसे हमको MKS को CGS में ले जाना है, CGS को MKS में ले आना है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन दिखाना है। आपको अगर डायरेक्टली ना याद हो कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं या 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। न्यूटन क्या है? MKS सिस्टम की यूनिट है, और डाइन क्या है? CGS सिस्टम की यूनिट है। जूल क्या है? MKS सिस्टम की यूनिट है, और अर्ग क्या है? CGS सिस्टम की यूनिट है। ये दोनों जूल और अर्ग हैं वर्क के यूनिट्स, ठीक है। वर्क की SI यूनिट हम जूल यूज करते हैं और CGS सिस्टम में अर्ग भी यूज करते हैं, ठीक है। ये न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स की यूनिट हैं, लेकिन एक CGS सिस्टम में, दूसरा MKS सिस्टम में। तो इस तरीके से अगर हमको एक तो दूसरे में कन्वर्जन दिखाना हो, हमको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, तो किस तरीके से निकालेंगे। ओके, लेट कर लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू m1 और यूनिट u1 है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करना है, जिसको n2 u2 है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स, ठीक है। लाइक कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ठीक है। तो we know that this is in MKS and it is in CGS, okay। MKS सिस्टम मीन्स ये किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी है? फोर्स की, 1 जूल। निकालना क्या है? कितने अर्ग, ठीक। अब जूल को अगर आप वर्क यूनिट देखें, 1 जूल कब आता है आपका? आपको 10th में या 9th में दिखाया गया होगा 1 जूल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको 1 मीटर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब किसी बॉडी पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसको 1 मीटर डिस्टेंस उसकी कवर करवा दें, 1 मीटर, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 1 जूल, ओके। अर्ग को क्या करते हैं? सेंटीमीटर में, ठीक है। न्यूटन की डाइन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन की यूनिट अभी मैंने आपको दिखाई, क्या होती है? न्यूटन मतलब फोर्स, MLT-2। क्लियर है? ये हो जाएगा मीटर का L। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहाँ पे डाइन की भी यूनिट क्या होगी? MLT-2, और सेंटीमीटर को L ही लिखेंगे। बस यहाँ पे आप एक चीज़ ये क्लियर रखिए कि यहाँ पे M1, L1, T1 रखिए, L1, क्योंकि आप यहाँ पे मीटर साइड में चल रहे हैं, मतलब इस MKS सिस्टम में चल रहे हैं। यहाँ पे आप दूसरे सिस्टम में चल रहे हैं, तो ये M2, L2, T2 चलिए। और T के लिए आप दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में सेकेंड ही होता है, तो आप T1, T2 कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, T1 ही चल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप, हमने कहा था क्या कि मैग्नीट्यूड साथ में, नंबर साथ में मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे। इधर n1 से मल्टीप्लाई और इधर n2 से। हमको निकालनी n2 की वैल्यू, इसको सबको ले आके इधर n1 m1 अपान m2 L1 अपान L2 एंड T1 अपान T2, ठीक, की पावर -2। इधर बचेगा केवल n2 हमारा। अब ये बताइए, ये ऊपर वाला m1 जो था
वो मीटर के लिए था, मतलब 1 मीटर के लिए वर्क कर रहा था। नीचे वाला सॉरी यम मीन्स किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए था और ये 1 ग्राम के लिए था। ये देखिए एन वन की वैल्यू कितनी है 1 जूल, 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये दूसरा वाला जो था L1 ये 1 मीटर के लिए था और ये 1 सेंटीमीटर के लिए। क्लियर है? और ये आप T1 और T2 हमारा दोनों इक्वल था, तो इसको क्लियर करके इक्वल करके कट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आ जाएगा N2। ठीक, वैल्यू यहाँ पे आप kg को अगर ग्राम में लाएंगे तो 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम होते हैं ना, नीचे 1 ग्राम। और अगर उसको आप लाएंगे मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, उधर N2। क्लियर है इतना? क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपने देखिए L1 एक छोड़ दिया, यहीं तक लिया आपने, एक बार और L1 था, तो L1 को अगर इसके साथ रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर। देखो L1 और L1 का स्क्वायर इक्वल टू N2, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए MLT-2 था फोर्स की यूनिट न्यूटन की, और इसकी मीटर L1, तो इसमें एक L1 था, एक L1 और आके L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें एक L2 था, एक L2 ये आके L2 का स्क्वायर हो गया। जब इसको सबको इधर लाए तो L2 का स्क्वायर भी तो बनेगा, L1/L2 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अब ये हो गया 1 न्यूटन, हमारा 1 हमारा क्या है जूल, मतलब ये नंबर को शो कर रहा है पूरी तरीके से। N1 की जगह मैंने 1 रख दिया, पूरा सॉल्व किया। जब इसको T1 T2 हमारा दोनों बराबर है क्योंकि दोनों साइड में सेकंड ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 10⁻3, सब कट कैंसिल होके हो गया 10⁻3 और ये हो गया 10⁻4। ठीक, क्योंकि 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10⁻4। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻7, ये अर्ग में, मतलब 10⁻7 अर्ग इक्वल टू 1 जूल। क्लियर है स्टूडेंट? कन्वर्जन ऐसे दिखाना है आपको, ऐसे आपको न्यूटन से डाइन में चेंज करना दिखाना है। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें? यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले हमको दिखाना था 1 जूल को 1 डाइन में 1 अर्ग में कैसे चेंज किया जाता है। तो पहले हमने जूल की यूनिट लिख दी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब फार्मूला वही N1 इंटू इसका डायमेंशन MLT-2 न्यूटन का होता है और मीटर का L⁻1, इधर भी MLT-2, बस दोनों में अलग अलग इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारा MKS सिस्टम चल रहा है और ये हमारा CJ सिस्टम। M1 L1 T1, M2 L2 T1 इसलिए लिया क्योंकि इधर भी चाहे आप MKS की बात करिए चाहे CGS की बात करिए, सेकंड दोनों साइड होता है, मतलब T की वैल्यू नहीं चेंज होती। M और K यही सेंटीमीटर और ग्राम में चेंज होते हैं, मीटर और किलोग्राम। क्लियर है? तो इसलिए T को हमने T1 ही रखा क्योंकि उधर ले आकर हमको डिवाइड करवा देना था। अगर आप T2 भी रखते तब भी T1 इज इक्वल टू T2 दिखा करके इन दोनों को कट करवा देते। ओके, और L2 बाद में रहेगा 1 सेंटीमीटर वाला। अब हमको निकालनी है N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ दिस अर्ग, तो सबको उठा के उधर ले जाएंगे। M2 उधर जाएगा डिवाइड में, L2 डिवाइड में और T1 भी डिवाइड में या T2 डिवाइड में, जो भी करिए आप, बस ये दोनों इक्वल रहेंगे, कटेंगे, आप इतना याद रखिएगा। और 1 की पावर -2, 1 को कितनी बार भी ले जाओ 1 ही आता है। ठीक है, अब L का स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि L1 और L1 दो बार था L का स्क्वायर, L2 और L2 दो बार था L का स्क्वायर, जब उधर गया तो L1/L2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? मीटर M1 और M2 चल रहा है सेंटीमीटर में, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्योंकि हमको जूल से अर्ग में आना है। अगर हमको अर्ग से जूल में जाना होता तो सेंटीमीटर को या ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते। तो यहाँ पे M1 क्या है हमारा, M1 मीन्स किलोग्राम, M2 मीन्स ग्राम। M1 को जब M2 में लाए तो ये हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपान 1 ग्राम। ठीक, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर। क्लियर? कट करके आ गया 10⁻3 10⁻4, दोनों ऐड हो गए, आ गया 10⁻7
और n2 की वैल्यू आई तो हम अर्ग में निकाल रहे थे तो 10⁻7 अर्ग आएगा, मतलब 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और करवा के भी दूंगा, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके मन में अभी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछें, जहाँ पे मैं आपको आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस के जितने भी सारे डाउट रहेंगे सबको क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर अभी यही रहेगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।